खबरों में बात करेंगे बिहार के मुजफ्फरपुर की। बिहार के मुजफ्फरपुर में नौकरी का झांसा देकर, नौकरी दिलवाने के नाम पर, नौकरी लगवाने के नाम पर महिलाओं के यौन शोषण का एक बड़ा नेटवर्क चल रहा था। और ये एक बड़ा नेटवर्क का खुलासा तब हुआ है कि जब एक पीड़िता पुलिस के पास पहुंची और एक वीडियो भी इस पूरे मामले में वायरल हुआ है। अक्सर आपके घर की बच्चियां, इधर उधर की लड़कियां नौकरी की तलाश में या लड़के नौकरी की तलाश में कहीं दूसरी जगह पहुंचते हैं, लुभावने विज्ञापन देखते हैं, लेकिन उसका खामियाजा किस तरीके से भुगतना पड़ता है वो आप बिहार के मुजफ्फरपुर से आई इन तस्वीरों में देख सकते हैं। महिलाओं को नौकरी के नाम पर बुलाया जाता था, उसके बाद उनका यौन शोषण किया जाता था और यौन शोषण में सहयोग ना देने पर उनके साथ मारपीट को भी अंजाम दिया जाता था। और ये जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, इन तस्वीरों को हम आपको पूरे तरीके से नहीं दिखा सकते, लेकिन जो तस्वीरें हैं ये सवाल उठाने के लिए काफ़ी हैं कि आखिर आज देश में क्या क्या व्यवस्थाएं चल रही हैं और उन व्यवस्थाओं में क्या कुछ हो रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर की ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि आखिर हो क्या रहा है और आपको किस हद तक सचेत रहने की ज़रूरत है। आप सबसे पहले इस पीड़िता का बयान सुनिए। हाँ सर, फेसबुक के माध्यम से तिलक से मेरा कांटेक्ट हुआ। उसके बाद उन्होंने जॉब के लिए हम अप्लाई कर रहे थे, तो उन्होंने बोले कि मेरे पास जॉब का ऑफ़र है और ये मेडिसिन लाइन का है, तुम यहाँ पे कर सकती हो बेझिझक। फिर वहाँ पे हम गए और जो कि बताया गया था कि यहाँ 20,000 रुपया लगेगा हॉस्टल और मेस का। फिर वहाँ हम गए, 20,000 रुपया भी जमा किए, उसका कोई मुझे रसीद नहीं मिला। 5 दिन तक कंटिन्यू हमें रूम पे ही रखा गया, जो कि कोई हॉस्टल नहीं था, वो रूम ही था एक। और जिस फ्लैट में लड़का लड़की सब लोग साथ में रहता था, एक रूम में लगभग 10 लड़कियाँ रहती थी, एक रूम में लगभग 10 लड़कियां रहती थी। फिर 5-6 दिन बाद से मुझे एक सेंटर नाम की कोई जगह था, वहाँ पे ले जाया गया। वहाँ पे लगभग मतलब बहुत सारे लोग था, 500 से 1000 लोग वहाँ पे था। और वहाँ पे यही बताया जा रहा था कि चीट फ्रॉड मतलब कॉल कैसे किया जाता है, फ्रॉड कॉल करने के लिए सिखाया जाता था। फिर वहाँ कोई जॉब नहीं था, ना कोई ऑफिस था, ना कुछ था ही नहीं वहाँ पे, बस वहाँ पे कॉल करने के लिए सिखाया जाता था। फिर 2.5 से 3 मंथ हुआ, मेरा सैलरी नहीं आया। फिर सैलरी का जब हम बात किए तो वहाँ मनीष सिन्हा यानी कंपनी के CMD जिसको बोला जाता है, वो और तिलक ने मिलकर मुझे ये बताया कि तुम्हें यहाँ 50 से 52 लोगों को बुलाना है। 50 से 52 लोगों को बुलाओगी तो तुम्हारा यहाँ सैलरी 50,000 हो जाएगा। हम बोले बुलाने का मतलब हम कहाँ से बुलाएंगे 50 से 52 लोग। तो मेरे फ़ोन में जितना कॉन्टैक्ट था उसको एक लिस्ट टाइप में बनवाया गया, हर एक चीज़ और मेरे कॉन्टैक्ट से लिखवाया गया। फिर उसी में से वो लोग मार मार के ज़बरदस्ती कॉल करने स्टार्ट करवाया लोग। और मुझे भी पैसा कमाना था, तो मुझे नहीं पता था कि ये फ्रॉड कंपनी है। तब तक मुझे कुछ पता नहीं था, आइडिया ही नहीं था। फिर हमने बुलाना स्टार्ट किया, कम से कम हम 52 लोगों को बुलाए। उसके बाद तब तक मतलब ये जो तिलक सिंह था ये पर्सनली रूम पे आने लगा, पर्सनली रूम पे आने लगा, बातचीत करने लगा, इमोशनली करने लगा। फिर पर डे मतलब मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप में आना वो स्टार्ट किया। शादी की झांसा देके मुझे शादी की झांसा बहुत दिया। फिर उसके बाद तब तक यहाँ पे मुजफ्फरपुर बकरी में रेट पड़ा, जो कि 19/5/2023 को रेट पड़ा। उसके बाद फिर मुझे यहाँ से उन लोगों ने मुझे डायरेक्टली ले गया हाजीपुर। वहाँ पे ऑफिस में, हाजीपुर के ऑफिस में मेरा तिलक सिंह के साथ जबरदस्ती शादी करवाया। पीड़िता का बयान सुनने के बाद आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे नौकरी की तलाश में घर से निकली लड़कियां प्रताड़ित हो रही हैं, उनका यौन शोषण हो रहा है। और इस मामले में वो तब तक किसी को कुछ नहीं बताती जब तक एक बड़े हद तक की परेशानी का सामना वो नहीं कर पाती, क्योंकि पता है कि ज़रूरत है, नौकरी करनी है, सिस्टम भी सारा साथ नहीं देगा। लेकिन अब जब इस पूरे मामले में खुलासा हुआ है तो अब पुलिस कार्रवाई की भी बात कर रही है, आरोपियों की भी तलाश कर रही है। फिलहाल आरोपी फरार हैं और उनकी तलाश में दबिश दी जा रही है। ऐसे में हम आपको सचेत करना चाहेंगे कि कहीं भी कोई भी विज्ञापन देखकर अगर आप नौकरी के लिए जाते हैं तो सतर्क होकर जाइए, पूरी जांच पड़ताल के बाद जाइए।